ये ट्रेन, ये जो वेदर होगा ना उस पे चले, उस हिसाब से चलेगी। मुसलमान की हिस्ट्री उठा के देखो, मुसलमान हमेशा बिकता है। करेंगे अपने मुख्तलिफ उनको कि पैसा आता है हुक्मरानों की जेब में जा रहा है। जब भी गरदार मिला मुसलमान मिले हैं। गरदार भाइयों के भी दुश्मन यही मिले हैं। जो स्टेट है ना वो उनकी असिस्ट कर रही है, उनकी टेक्नोलॉजी में असिस्ट कर रही है। उनके जो कश्मीरियों को मरवाते ही यहीं रहे पाकिस्तानी, हम छटाएंगे, हम तेरे लिए ये करेंगे। हमने तो नारेबाजी की है फिलहाल, लेकिन मैं तो सीधे लफ्जों में यही कहूँगा। नारेबाजी, ये तो आपकी बात ठीक है जी। अपनी कश्मीर की हमने कहाँ करनी है, हमने करनी ही नहीं है। क्यों नहीं बना रहा है एक ही जैसा, इंडिया एक ही जैसी बना रहा है वो, मगर बना रहा अच्छी हो। इस वक्त हमारे अगर इर्द गिर्द देखा जाए तो इंडिया ही है टेक्नोलॉजी में बहुत जो पूरी दुनिया में क्लास है कि वो बाहर के मौसम को और अंदर के मौसम को बिल्कुल डिफरेंशिएट किया। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शहर, मुझे ये बताएं पाकिस्तान के अंदर इस टाइम ट्रेन का क्या हालात हैं? अगर मेट्रो ट्रेन की बात करें तो कितनी फ़ायदेमंद है मेट्रो ट्रेन पाकिस्तानी अवाम के लिए? सर इसमें यही है कि जब ये ट्रेन का आगाज़ किया गया तो उसका मकसद यही था कि आवाम की फलाह व बहबूद हो। लेकिन आज कभी अगर आप ट्रेन का सफ़र करें तो आप कहेंगे भाई अल्लाह माफ़ करे, इसके बाद दोबारा सफ़र नहीं करना। क्योंकि अभी लास्ट टाइम में जब लाहौर आया हूँ तो बाई ट्रेन ही आया हूँ, तो नेमत तो है हमारे लिए, लेकिन उसके अंदर जो खजल खारी मैं कहूँगा उसे जो मैंने बर्दाश्त की, तो मेरा ज़िंदगी का आई थिंक ये सेकंड एक्सपीरियंस रहा। एक दफ़ा बचपन में किया था, दूसरी दफ़ा मैंने कहा चलो अकेला जा रहा हूँ। तो उसके बाद ये मैं जब अब मैं वहाँ ट्रेन से मैंने कहा चूँकि मैं फ्रीली आ रहा था, यहाँ पे अकेला था, तो मैंने कहा चलो इस दफ़ा जो सफ़र करते हैं ना वो ट्रेन से करते हैं। पहले तो ये है कि बस वगैरह में सफ़र कर लेते हैं, तो वो नॉर्मल ट्रेन थी, आम अवामी ट्रेन थी, गर्मियों का मौसम था। ओए होए, मैं कहता हूँ अल्लाह माफ़ करे यार। अगर मुझे बताएं, अगर ऐसी ट्रेन हो जो वेदर के हिसाब से चले, अगर गर्मी है तो गर्मी वाले हिसाब से अंदर से आपको कंडीशन आए, अगर सर्दी है तो सर्दी के हिसाब से चले, और टोटली शीशे वाली मिडल हो। मैं आपको एक दिखाता हूँ, टोटली शीशा जो है ना ट्रेन तैयार की गई है, और आपको मैं थोड़ी वीडियो दिखाता हूँ। मैं ये भी बता देता हूँ, आपने गैस करना है ये कहाँ की है, कौन सी अमेरिका कंट्री की है। ठीक है, ओके। सर्दियों के मौसम में, सर्दी के मौसम में इसकी हाँ फुल सर्दी का मौसम चल रहा है। कंडीशन देखें, ओके। ये जो वेदर होगा ना उस पे चले, उस हिसाब से चलेगी। ये लॉन्च हो गई है? लॉन्च हो गई है। अच्छा, थोड़ा बताता हूँ इसके बारे में कि सर वेदर हो, अगर सर्दी हो तो विंटर को जिस तरह आपने देख ली होगी वीडियो के अंदर, गर्मी में इंजॉयमेंट हो, जिस तरह वेदर बाहर का है, कैसी लगी है आपको? और ये कौन सी कंट्री ने बनाई होगी अपनी सिटी के लिए? आई थिंक यार ये यूरोपियन लग रही है मुझे, क्योंकि वहाँ पे ही तकरीबन जितनी हमने टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट्स देखी हैं, तो मेरा तो गैस यही है कि ये, क्योंकि आप इसकी फैसिलिटीज़ देखें ना, इतनी लग्जरी ये है, और फिर हर चीज़ शीशे की, ग्लास, और टोटली ग्लास देखें ना हर चीज़ ग्लास है पूरी है। और सिर्फ ये बात नहीं है कि ग्लास है, ये नहीं है, बात ये है कि जिस तरह अगर ये अपने आप को अपने टेम्परेचर को चेंज कर सकती है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो ग्लास यूज़ हुआ है वो इतना ज़बरदस्त ग्लास है कि वो बाहर के मौसम को और अंदर के मौसम को बिल्कुल डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। गर्मी में तो गर्मी की टेम्परेचर, सर्दी में सर्दी के टेम्परेचर के साथ, तो ये तो बड़ी बेहतरीन है। और मुझे जहाँ तक लगता है, जैसे आप बता रहे हैं, अभी ये मैंने देखा है कि बर्फ़बारी वाले इलाके से, तो ये तकरीबन लॉन्च की होगी आई थिंक ये सर जी यूएसए वगैरह में ही लॉन्च हुई होगी, होने की ये ज़्यादा कोई और ऐसी टेक्नोलॉजी थोड़ा आगे, ऐसी टेक्नोलॉजी कोई और भी कंट्री यूज़ करती है। बहुत आजकल टेक्नोलॉजी में आ गया, गैसेस करें कौन सी कंट्री से हम टेक्नोलॉजी में बहुत आ गया। आई थिंक दूसरा चाइना ही हो सकता है जो इस वक्त पूरी दुनिया को लीड कर रहा है। चाइना जो टेक्नोलॉजी में दुनिया को लीड कर रहा है। नहीं कोई और, कैसे कोई और करे? नहीं आप हिंट बताएं ना, हमारे एशिया से रिलेटेड है। एशिया में है, एशिया में है तो आई थिंक सबसे ज़्यादा तो इस वक्त हमारे अगर इर्द गिर्द देखा जाए तो इंडिया ही है टेक्नोलॉजी में बहुत, जो पूरी दुनिया में। ये इंडिया का कश्मीर है, उनकी ट्रेन है, न्यू लॉन्च हुई है 19 अक्टूबर के अंदर। और जिस तरह आपने ट्रेन देख ली होगी वीडियो में, सर मुझे बताएं हमने आज तक अपनी टेक्नोलॉजी में, हमने कश्मीर के लिए टेक्नोलॉजी के लिए क्या किया, काम किया है? इंडिया की जम्मू कश्मीर में इतना काम कर रहा है, टेक्नोलॉजी में इतना काम हमने क्या किया?
हमने तो नारेबाजी की है फिलहाल तक, तो मैं तो सीधे लफ्ज़ों में यही कहूँगा। नारेबाजी, ये तो आपकी बात ठीक ठीक है जी, कश्मीर हमारा है, ये जन्नत का टुकड़ा है, हम इसे लेके रहेंगे। हमने देख लिया है पिछले 70-75 साल से, जो अभी तो हम तो छोटे होते थे तब से ही सुनते आ रहे थे कि भाई कश्मीर लेने जा रहे हैं, और बाज़ों का तो शायद आई थिंक कि मन गढ़ंत वाक़यात भी सुने कि भाई इधर से ये हुआ, उधर से वो हुआ। अगर हुआ तो फिर हमें नज़र क्यों नहीं आया कश्मीर आज तक चले जुदा देखे क्यों ना, नहीं हुआ? इन्होंने कश्मीर के लिए ट्रेन बना दी, हमने क्या बनाया उनके लिए? मेरी तो 22-23 साल उम्र हो गई है, आज तक मैंने नहीं सुना कि हमने उनके लिए कुछ बनाया तो है। हमने पाकिस्तान के लिए कोई ऐसी ट्रेन बनाई हो, ये लाहौर के अंदर या पाकिस्तान के अंदर किसी भी सिटी में हमने ऐसी कोई ट्रेन बनाई हो नहीं, ग्लास वाली? ना पॉसिबल ही नहीं क्या है। कहेंगे सर, इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका, क्या वजह लगती है कि इतना स्ट्रॉन्ग होने की क्या वजह है? सर जी देखें, उनकी जो स्टेट है ना वो उनकी असिस्ट कर रही है, उनकी टेक्नोलॉजी में असिस्ट कर रही है, उनके जो बूस्ट ब्रेन है वो ऊपर आ रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं कि उनकी एड इस हवाले से कर रहे हैं, उनको माहौल दे रहे हैं, वो रिसर्च कर रहे हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया जा रहा है। हमारे यहाँ क्या, हमारे यहाँ एक बंदा परफॉर्म करने के लिए ऊपर आए, सब पकड़ के उसको नीचे ले जाते हैं। यहाँ पे 2 तरह के लोग होते हैं। हो चुका, हो भी रहा है, इधर आए, हो भी रहा है। अब यही है ना कि हमारे यहाँ जिस तरह पाकिस्तान में है कि एक बंदा है, अब हमारे एक प्रिंसिपल साहब होते थे, वो बड़ी एक खूबसूरत बात बताते थे। वो कहते थे एक दफ़ा ना एक जगह पे 7 कुएँ थे और उन कुओं के अंदर ना आग जल रही थी। अब 6 कुएँ बंद थे, 7वें का बंद नहीं था। तो एक बंदा गुजर रहा था, उसने जो है ना उस चौकीदार से पूछा, यार 7 कुएँ में आग जल रही है, उसके अंदर बंदे जल रहे हैं, अब 6 बंद हैं, 1 खुला है, तो ये 7वें में से बाहर आ जाएंगे। उसने कहा ज़रूरत इस वजह से हमें लगाने की नहीं कि अगर कोई बंदा बाहर आने की कोशिश करता तो नीचे वाले पकड़ के टांग खींच लेते हैं। बस ये पाकिस्तान के अंदर यही सीन चल रहा है, जो ऊपर जाएगा उसको नीचे कर देंगे, जो ऊपर जाएगा वो नीचे कर देगा। ये कब तक चलता रहेगा मामला? जब हम ख़त्म हो जाएंगे, कब जब क़यामत आ जाएगी? मैं तो यही कह सकता हूँ कि ये तो ख़त्म नहीं होना ये कोई इंडिकेटर्स ऐसे नज़र नहीं आ रहे कि जो ये शो करें कि पाकिस्तान में, मुझे तो ये एक एंडलेस जो है ना सिचुएशन ही लगती है कि लोग आ रहे हैं। लगती नहीं है, मुझे कंफर्म है। हाँ, तो अभी देखें, हम तो इमर्जिंग जो है ना जनरेशन। बात करें 370 आर्टिकल की कि इंडिया ने उन्होंने वहाँ से उठा लिया 370 आर्टिकल। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, अभी तक ऐसे कोई सिचुएशन नहीं अब नज़र आ रही। हमने क्यों 370 आर्टिकल निकाला? मगर वहाँ पे बात करें, वो बहुत डेवलपमेंट, उनका श्रीनगर की बात करें, वो बड़ा डेवलप, वो काम कर रहे हैं, मगर नज़र भी पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर। मगर हमने आज तक पाकिस्तान का डेवलप नहीं किया, हमने कश्मीर को क्या डेवलप करना है? सर जी, मैं आपको पहले भी मैंने ये मिसाल बड़ी प्यारी दी है, वो यही थी कि हमारे यहाँ ना डेवलपमेंट आई मेरा नहीं ख्याल, हमने सिर्फ सड़कें बनानी है। अभी जो हाल सड़कों का हुआ, जो सड़कें, अभी तो हमारी जो GDP क्या, हम खा के किसी की मदद करेंगे अपने मुख्तलिफ उनको की पैसा आता है हुक्मरानों की जेब में जा रहा है, जहाँ पे लगाने वो, अगर आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी भी है तो आप उस जगह पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट करें ना जहाँ से आपको रिटर्न आनी है। अब ये क्या कर रहे हैं कि उस जगह पे पैसा लगा रहे हैं जहाँ पे पैसा कंज्यूम होके ख़त्म, जो थोड़ा बहुत लगाया वो ख़त्म, बाकी हज़म। बाकी ये अभी ये बात करें, अभी सिचुएशन की बात करें तो इस टाइम पूरे पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर रोड्स बन रहे हैं, तो वो यही काम हो रहा है, करप्शन ही हो रही है उसमें। आप मुझे बताएं, एक अच्छा बड़ा रोड बना हुआ, आप तोड़ के फिर उसे बना रहे हैं, क्या पागल समझा हुआ आवाम को? बस यही होगा। देखें जी, एक तो इलेक्शन करीब आ रहे हैं, तो ये हमने रोड खाने हैं, तो रोड नहीं है, लेकिन ये आई थिंक एक हीला और एक बहाना होता है अवाम उन्नास को इस तरफ लाने का कि भाई हम आपके बहुत बड़े खैर खां हैं और अवाम की भी आने। अगर बात करें इंडिया को, चलो छोड़ दे जी, कहते जी इंडिया को, अब हम बांग्लादेश की बात करें, हमारे साथ ही गया, वो देख ले कहाँ पहुँच गया उनका रुपया। अब उनको भी छोड़ दिया, अब अफगानिस्तान की बात करें, वो कहाँ चले गए हैं? 2 साल के अंदर वो मुल्क स्टैंड किया अपने आप को, 2 साल के अंदर GDP अपनी स्ट्रॉन्ग की, 2 साल के अंदर अपना डॉलर स्ट्रॉन्ग के, 2 साल के बाद उनकी इन्वेस्टमेंट है, 2 साल के अंदर उन्होंने अपनी गाड़ी स्पोर्ट बना ली। हमने आज तक अपनी गाड़ी मैन्युफैक्चर नहीं की। अब मुझे लगता है बांग्लादेश भी करने लगा अपनी मैन्युफैक्चर गाड़ी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। बात फिर सर जी वहीं पे खड़ी है कि अगर कोई मुल्क की तरक्की के लिए सोचे तो काम, वो ठीक है, वो मैं फाइनली बात करता हूँ कि मुल्क के लिए जो सोचेगा पाकिस्तान के अंदर, उसे अंदर कर दिया जाएगा या उसे गैप कर दिया जाएगा, सिंपल बात है। ट्रेन दिखाऊंगा, आप मुझे बताए पाकिस्तान के अंदर ट्रेन में किस ट्रेन में आपने सफ़र किया आज तक? शालीमार होगी, कराची आते जाते रहते हैं, कभी शालीमार होगी, तेज़गाम होगी, एक्सप्रेस होगी, फिर एक वो चलिए इन्होंने मेट्रो नहीं, एक और चलाई थी इन्होंने, नाइट कोच होगी, इस तरह की काफ़ी ट्रेनों। अच्छा मुझे बताए, कोई आज तक ट्रेन, कोई ग्लास ट्रेन आपने, मतलब ग्लास ट्रेन जो टोटली शीशे की बनी हो, उस पर आपने सफ़र किया हो कहीं बाहर? नहीं। अच्छा मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, आपने गैसेस करना है ये कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है
और कैसी लगी आपको? मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेन। ये ट्रेन, ये ग्लास टोटली ग्लास है, हाँ जी। टोटली शीशे की। ये देखो वेदर के हिसाब से चलती है। अगर सर्दी है तो सर्दी के हिसाब से, अगर गर्मी है गर्मी के हिसाब से चलेगी। हाँ जी। ट्रेन तो वैसे ही बेहतरीन है। टोटली ग्लास की बनी है। हाँ, टोटल ग्लास पूरा की एंजॉयमेंट का माहौल है कि आप शीशे में आप कहीं पे भी एंजॉयमेंट कर सकते हैं। हाँ जी। मुझे सर बताइए कौन सी कंट्री ने बनाई होगी? बनाई तो हो सकता है कि चाइना बनाई हो, चाइना ने ऐसा पंगा वो ले रखता है। और ये इसके अलावा इससे अलावा इंडिया हो सकता है। ठीक हो गया, इंडिया भी आजकल बहुत आ गया। सिलेक्शन बताएं इंडिया के चाइना। इंडिया चाइना। चाइना के अंदर पता क्या, चाइना बना रहा 3 किस्म की चीज़ें, जैसे पैसे वैसी चीज़, मगर इंडिया बना रहा एक ही जैसा। इंडिया एक ही जैसी बना रहा है वो, मगर बना रहा अच्छी हो। वो ये नहीं कि 2 नंबरी में नहीं बना रहा, वो बेशक वो एक ही चीज़ बना रहे मगर बना रहे वो अच्छी हैं। चले ये मैं बता ही देता हूँ, ये इंडिया ने जो है ना लॉन्च की है, और उनकी जो है ये ट्रेन है, और ये कश्मीर के अंदर लॉन्च करने जा रहे हैं और ये लॉन्च कर चुके हैं। मुझे ये बताएं, कश्मीर के अंदर ऐसी वो चीज़ें लॉन्च करते जा रहे हैं। अगर उनकी बात, श्रीनगर बनाई उन्होंने सिटी अपनी, स्मार्ट सिटी बनाई है, वहाँ पे एक लाल चौक बनाया है, बड़ा कुछ कर रहे हैं डेवलपमेंट। क्या वजह है सर वो कश्मीर को भी डेवलप कर रहे हो? कश्मीर के अंदर ये ट्रेन लॉन्च करने जा रहे हैं और कर भी लिया उन्होंने लॉन्च। वो पता किस लिए कि अब ये जो हमारा इनकी शरारत तो चलती रही है ना, अब वहाँ के जो सियासी लोग हैं, बड़े लोग, वो कुछ मुसलमान भी बीच में बिके हुए हैं। वहाँ पे ये मुसलमान की हिस्ट्री उठा के देखो, मुसलमान हमेशा बिकता आया है। आप हिस्ट्री उठा लें इनकी, तारीख उठाओ इनकी, जब भी गरदार मिला मुसलमान मिले हैं। गरदार भाइयों के भी दुश्मन यही मिले हैं। ये नहीं कि आज सबूत देते भी कौन सा मुसलमान जो है ना, जो भी मसला चला अपने इस सिस्टम से हैं, इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम की कब की है वो, मसलन हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 200 साल बाद की है उसकी कहानी। ठीक है, वो लड़ने आया था तो इन्होंने तो मारने वाले कौन थे उसको, वो उसको भी मारने वाले भाई थे। मेरे भाई ये मुसलमान वैसे ही गरदार हैं, मगर अल्लाह ताला इनको ईमान दे, इनका ईमान ताज़ा करे। हम तो दुआ करेंगे इनके हक़ में, बाकी हाल नहीं है इनका। सर मुझे बताया चाचू 300 के लोग जो हैं, कश्मीर के लोग, अब आधा कश्मीर भारत को चाहता है, आधा कश्मीर भारत को चाहता है, आधा कश्मीर पाकिस्तान को चाहता है, और आधा कश्मीर कहता है कि मैं किसी के साथ भी नहीं रहना चाहता, मैं अकेला अपनी कंट्री बनाऊंगा, अपनी कंट्री, अपनी स्टेट बनाना, अपनी स्टेट बनाना चाहता है। अब वहाँ पे 3 ग्रुप हैं, 3 सियासी जमातें हैं। अभी पता नहीं कौन सी सियासी जमात इलेक्शन जीतती है या कौन सी सियासी का वोट ज़्यादा लेती है। मैं अब अपने इस पे बढ़ता 370 आर्टिकल जो कि इंडिया ने हटा दिया हुआ, और वहाँ पे वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, और तेज़ डेवलपमेंट कर रहे हैं। और अगर हम बात करें कि वहाँ पे भी हर साल उनका अच्छा बजट आता है, और साथ कश्मीर को लाजमी मिलाते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें, हमने 370 आर्टिकल तो अभी तक हमने उतारे नहीं अपनी कश्मीर से। हम क्या करते हैं कश्मीर के लिए? हमने आज तक तो कुछ किया ही नहीं। हमने कश्मीर के लिए क्या किया है? डेवलपमेंट की अगर बात करें, डेवलपमेंट भी नहीं हम कर रहे। अगर हम बात करें वहाँ पे GDP की, तो उनकी GDP की, अगर हम बजट की बात करें, उनकी GDP इतनी स्ट्रॉन्ग है। अगर बजट की बात करें, बजट भी नहीं वहाँ पे इतना हम दे पा रहे। क्या वजह है? हम पाकिस्तान में बजट नहीं दे पा रहे। बात पता क्या है, पाकिस्तानी या पहले अपना घर तो संभालें, उसको तो बाद की बात है उसको देना। अब वो इंडिया तो इसलिए कह रहा है कि वो जोन से बागी हुए हैं ना लोग, वो हमारे साथ मुलव्वस हो जाएं, जिनके ख़ानदान के साहबजादे मारे हैं इन्होंने, या बेरहमतियाँ करी हैं, जेलों में बंद हैं। भाई हमारे अब तो मोदी यहाँ तक कह रहा है कि इनके बंदे छोड़े जाएँ, इनको छोड़ा जाए, उनको फिर साथ मिला के तो मैं दोबारा अपना कंट्रोल संभाल लूँ। उनकी सोच ये चल रही है। भाई अब पहले थे ना वहाँ पे मार धाड़ थी, मुसलमानों को पकड़ रहे थे, अब मुसलमानों को नहीं वो पकड़ रहे। इस टाइम वो इस वास्ते कि इनको किसी तरह गिरोह पाओ, इनके जो हमारे मुसलमान हैं जो बकाऊ माल है कश्मीर में, उनके साथ उनको कुछ पैसा फेंका जाए, उनको कुछ पैसा, उनसे अलावा उनको कोई डस्टरी वगैरह या कोई वज़ीर ऐसा बनाया जाए कि जो इनको तरक्की दे के फिर वो अपने कश्मीरियों को अपनी तरफ पे बुलाए। फिर इनको ऐसे ऐसे इनको जो बागी हुए हैं, जो पाकिस्तान में गए हैं, वो उनको भी वापसी बनाएं।
तो हम वापस अपना होल्ड करें, चले है ना। ठीक है चाचू, चले आपने बड़ी अच्छी बात की है। मैं वाइंड अप करता हूँ बात कि मुझे ये बताएं हमने कब तक डेवलपमेंट करनी है अपनी कश्मीर की? हमने कहाँ करनी है, हमने करनी ही नहीं है। क्यों नहीं करनी? कश्मीर का नारा मार के कश्मीरियों को मरवाते यहीं रहे पाकिस्तानी। हम छटाएंगे, हम तेरे लिए ये करेंगे, हम कुर्बानी कर देंगे, अल्लाह की कसम सवेरे इंडिया मिलेगा ही नहीं। पता चला आप ही नहीं आए थे, ठीक है, आप ही मौके पे नहीं पहुंचे, उनको मरवा दिया। चलो बात ही है, ठीक है चाचू, बस यार क्या चले ठीक है चाचू।